Hello dear students, this is Arifa Khan from Sage Group Bhopal, SIRTS College. Today is the lecture number 3 from CS 302 Discrete Structure, and the today's topic is operations on set. So the operations on set एक्चुअली जो इससे पहले हम लोग ने अलजेब्रा पढ़ा है, तो अलजेब्रा में जो ऑपरेशंस होते हैं वो प्लस माइनस इनटू या डिवीज़न होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर रखा हुआ है, जैसे 1 लिखा है या 2 लिखा है या 4 लिखा है या A लिखा है या B लिखा है, तो इनके रिज़ल्ट हमें तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि हम इनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। मतलब अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, सपोज़ 2 and 3 2 आर 2 नंबर्स, तो हम अगर 2 + 3 करेंगे तभी हमें इनके रिज़ल्ट फाइंड आउट होते हैं, है ना। तो ये जो प्लस लगाया ये इसका ऑपरेशन हो गया, माइनस किया या इंटू किया या डिवीज़न किया। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन जो सेट थ्योरी में हमने ऑपरेशंस पढ़ने हैं, सेट थ्योरी के ऑपरेशंस हमेशा यूनियन एंड इंटरसेक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमको अभी पढ़ना है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना है। ऑपरेशंस ऑन सेट की डेफिनेशंस हमने पढ़नी है, और पहली डेफिनेशन है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट होता है, यूनियन ऑफ सेट्स A and B is defined to the set of all those elements which belongs to A or B or both। मतलब क्या है कि यूनियन क्या होता है किन्हीं सेट्स पे। अब हमने बात करनी है दो सेट की। तो अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं A and B, कोई दो सेट हैं, सेट A एंड सेट B, तो उनका जो यूनियन होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेट एलिमेंट्स, सेट A के सारे एलिमेंट्स वो इंक्लूड करता है यूनियन में, सेट B के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है यूनियन में, और अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उनको भी इंक्लूड करता है वो यूनियन में। ठीक है, तो A यूनियन B बराबर क्या होता है, जैसे मैं बताऊं आपको कि ये जो है ये इसका साइन है यूनियन का, है ना। तो अपन लिखते कैसे हैं इसको, यूनियन को ऐसे लिखते हैं। तो हम बताएं जैसे कि इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे, A यूनियन B इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये जो दो डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब सच दैट होता है, एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब ये जो दूसरा साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A, और यहाँ पर हम जो यूनियन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं वो और होता है, और x बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो यूनियन की डेफिनेशन क्या हो गई, A यूनियन B इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये मैथमेटिकली हमने इसको डिफाइन किया है। अब अगर हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू लिखते हैं इसको, तो मान लीजिए कि A कोई सेट है हमारे पास, ये A B एनी सेट विद द एलिमेंट्स 1 2 3। यहाँ पर क्लियर नहीं है तो मैं ऐसे लिखती हूँ कि A हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स अपन ने 1 2 3 लिए हुए हैं, एंड बी बी द अनदर सेट, बी कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास हैं 3 4 5 6। ठीक है, तो हम फिर से बताएं कि ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं अपने पास में 1 2 3, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और बी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स, जैसे 1 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, है ना। अब 3 यहाँ से भी आएगा तो 1 2 3 ये हो गया, एंड 4 5 6 ये हो गया। तो कुल मिला के जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हो गए वो क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे कैसे इसको कि ए यूनियन बी, है ना, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो यूनियन का क्या मतलब होता है कि ए और बी अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं तो ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, एंड ए के अंदर के सारे एलिमेंट्स और बी के अंदर के सारे एलिमेंट्स, और मतलब दोनों के अंदर के सारे एलिमेंट्स, ये होता है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A एंड B। अब यहाँ पर हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया है एंड, जैसे हमने यूनियन में वर्ड यूज़ किया था और, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है एंड। तो ए के अंदर के एलिमेंट और बी के अंदर के एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो एलिमेंट्स हम इंटरसेक्शन के लिए लिखते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। अब हम मैथमेटिकली अगर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अगेन मैं आपको बताऊं बेटा, एक्स ये सच दैट का साइन, ये एक्स, ये बिलोंग्स टू का साइन ए,
ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पर हमने क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है तो वर्ड यूज़ करना है एंड, और आएगा साथ में x बिलोंग्स टू b और ब्रैकेट ऑफ। तो ये जो सेट थ्योरी में हम लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी होती हैं, इनका जो लिखने का तरीका है वो बहुत मायने रखता है। हमको कहाँ पर सच दैट लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कौन सा ब्रैकेट लगाना है, ये सारी चीज़ें अपने को मालूम होना चाहिए। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये इंटरसेक्शन हो गया ऑफ टू सेट्स a एंड b। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव any set A which contain the element A B C D and we have another set B which contain the element A B L M। तो दो सेट हैं अपने पास, A B C D एक सेट है जो A के अंदर रखता है और A B L M दूसरा सेट है जो B के अंदर के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B में जो दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं, जैसे A B इसमें भी है और A B इसमें भी है, तो A इंटरसेक्शन B के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे A B आएंगे। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन। अब हम इनको वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो देखें बेटा, हमारे पास वही एग्जांपल है। हमारे पास एक सेट है A 1 3 5 7 9 एंड B बी द अनदर सेट विद 2 3 5 7। अब हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि इनके और इनके अंदर के सारे एलिमेंट्स हमने एक साथ रख देने हैं। तो जो A यूनियन B आया वो क्या आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया, फिर यहाँ से 3 आया, दोनों में से 3 आ गया, उसके बाद में 5 आया, दोनों में से तो 5 ले लिया, एंड 7 हमारे पास दोनों में है 7 ले लिया, एंड A का हमारे पास 9 हो गया। तो A यूनियन B का मतलब क्या हो गया कि ये वाले एलिमेंट्स हो गए A यूनियन B में। अब हम अगर इसको वैन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये जो है ये एक सेट है हमारे पास A एंड दी, ये जो है ये दूसरा सेट है अपने पास में B। तो इस तरह से हमारे पास कोई दो सेट हैं A एंड B। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 किसके अंदर थे, A के अंदर। तो देखो 1 3 5 7 9 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B बी द एलिमेंट्स विथ 2 3 5 7। तो ये देखो 2 3 5 7 है ना, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास हो गए A और B के। अब जब अपन यूनियन की बात करेंगे तो A यूनियन B में मतलब A यूनियन B में मतलब ये भी एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 3 5 7 ये दोनों में कॉमन है। तो हमने 1 लेना है, 2 लेना है, 3 5 7 लेना है और 9 लेना है। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए वो A यूनियन B के अंदर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब अगला हम देखें वेन डायग्राम इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगेन हमने वही एग्जांपल लिया है, A बी द सेट विद द एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 एंड B बी द अनदर सेट विद द एलिमेंट्स 2 3 5 7। तो हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B जो दोनों में कॉमन है, तो देखो बेटा 3 5 7 यहाँ पर ये 3 है, 5 है और 7 है, यहाँ पर भी 3 5 7 है जो कि दोनों में कॉमन है। तो जो दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं 3 5 7 वो इंटरसेक्शन के आ गए, A इंटरसेक्शन B के अंदर आ गए। तो A इंटरसेक्शन B हो गया हमारे पास 3 5 7। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ये कोई सेट A है अपने पास एंड B ये हमारे पास कोई दूसरा सेट है ना। अब हमने जो एलिमेंट्स जैसे यूनियन में लिखे तो वही वाले एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये भी वाला जो पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो ग्रीन पोर्शन है वो हमारे पास में हो गया A इंटरसेक्शन B वाला फॉर्म हो गया। देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का क्या मतलब होता है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट डू नॉट बिलोंग्स टू B। मतलब क्या हुआ कि दो सेट A एंड B, ऐसे दो सेट, एक सेट A और एक सेट B, ऐसा सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का सेट विच बिलोंग्स टू ए, जो कि ए के एलिमेंट्स को तो रखता है बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब बी के सेट बी के एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता है। अब वो हम क्या बोल रहे हैं, नहीं करता है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब हम मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो एक्स ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स such that x belongs to A
एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। जब भी हम माइनस की बात करेंगे, मतलब हम जब भी a माइनस बी करेंगे, इसका मतलब ये है कि a के एलिमेंट्स तो कंटेन करते हैं, मतलब हम बोलेंगे कि बिलोंग्स टू a है, बट माइनस है तो यहाँ हम हमेशा एंड लिखेंगे, याद रखिएगा। और जब b आ गया तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू b हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में इसकी डेफिनेशन बेटा कि x सच दैट x एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज a माइनस b। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए हमारे पास में, एग्जाम्पल में देखें कोई एक सेट है a जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं बेटा अपने पास a b c d, और b कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं अपने पास d l m n। ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि ऐसे सेट के एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि a के अंदर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब a वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, देखो a b c है ना। अब d जो है वो तो b के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब है कि हम जब a माइनस बी करेंगे तो यहाँ से जो b के अंदर के एलिमेंट्स हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो जो सिर्फ a में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको अपन ने रखना है a माइनस बी में। तो एलिमेंट a माइनस बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे a b c। जो कॉमन एलिमेंट है d, जैसे b में भी आ रहा है, उसको अपन ने वहाँ से हटा देना है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से a माइनस बी हो गया a b c। ठीक है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इट इज डिफरेंस ऑफ सेट। इसको देखिए वेन डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एक सेट है बेटा, ये एक सेट है a और ये हमारे पास दूसरा सेट है b, है ना, ये a है एंड ये b है। अब डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया, ये जो येलो पोर्शन में हमको दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है वो a माइनस बी का पार्ट है। मतलब हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ पर कोई पोर्शन, यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही थी, मतलब जो दोनों में कॉमन थी यहाँ पर वाली वैल्यू, उसको हमने हटा देना है। तो हमारे पास जो पोर्शन बचा वो कौन सा बचा, इतना पार्ट बचा, ये येलो वाला पार्ट जो बचा, इट इज़ a माइनस बी। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखो हमारे पास इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, यूनिवर्सल सेट से आएंगे। आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सली काउंट करते हैं हम उसको। तो देखो द डेफिनेशन इज़ ए स्टार, है ना, ए स्टार, या फिर कॉम्प्लीमेंट को हमने ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो, और जो हमें गिवन सेट ए दिया हुआ है वो, उनको जब माइनस करेंगे, है ना, तो बचे हुए एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट सेट की डेफिनेशन क्या हो गई, ए स्टार इज इक्वल टू यू माइनस ए, और हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू u, मतलब वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं वो तो हमने काउंट करने हैं। अब देखो माइनस था यहाँ पर, तो माइनस की जगह हम हमेशा एंड लिखते हैं, और हमारे पास दूसरा टाइप क्या आया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये डेफिनेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, u माइनस ए या फिर x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, लेकिन a के अंदर के एलिमेंट्स उसमें नहीं आने हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखें हम, अगर इफ़ u इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक, नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब हमारे पास वो एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना, जो कि इनफाइनाइट होगा वो इन नेचुरल नंबर का सेट। अब हमारे पास एक ए दूसरा सेट है विच कंटेन द एलिमेंट 1 2 3, दूसरा एलिमेंट ए जो है वो अपने अंदर 3 एलिमेंट रखता है 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, यू वाला माइनस ए वाला। तो u माइनस ए, यू क्या था, नेचुरल नंबर का सेट, ए क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 को छोड़कर जो बाकी नेचुरल नंबर्स बचे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 2 3, वो किसके अंदर आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो इसको हमने जब इसमें दिखाना है, वेन डायग्राम में दिखाना है, तो ये जो येलो वाला पार्ट है, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये पूरा येलो वाला पार्ट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आता है। अब ये जो मैंने यू लिखा हुआ है, यू का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक सेट ए आ गया, तो ये यू में से जब ए माइनस किया तो हमारे पास जो पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन हटा के, मतलब कौन सा पोर्शन हटा के, ये वाला पोर्शन जब हमने इसमें से हटा दी,
एक मिनट। ठीक है, तो ये जो येलो पार्ट है इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और इसको अपन ने या तो हमने ए डैश से लिखना होता है या फिर उसको हम ए स्टार से भी लिख देते हैं। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन ए और इन बी। ठीक है, ऐसा सेट ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है या तो ए में है या फिर बी में है, बट नॉट इन बोथ, लेकिन दोनों में नहीं होगा, है ना। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लिखते हैं ए प्लस बी से। जैसे ए है और दूसरा सेट बी है तो प्लस लिखा और प्लस को हमने इसका तरह से एनसर्कल कर दिया, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए प्लस एंड बी के साथ वो एलिमेंट्स होता है। अब मैं एग्जांपल बताऊं आपको, इसको अपन रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे मैं यहाँ क्लियर नहीं है, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। ए प्लस ऑफ बी हाँ इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये इसकी डेफिनेशन है। जब हम मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इसकी डेफिनेशन है। क्लियर? कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस ऑफ बी विथ सर्कल इज इक्वल टू ए यूनियन बी और माइनस करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। ये डेफिनेशन हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस का। अब यहाँ पर एक सेट है हमारे पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं बेटा ए बी सी डी। ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी एल एम। तो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी, ये ए सेट के एलिमेंट्स हैं, और बी सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी एल एम हाँ। तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, सी डी एल एम, ये सी डी और यहाँ से एल एम, मतलब जो कॉमन पार्ट है उसको अपन ने यहाँ से हटा देना है। समझ में आया? तो हमारे पास फिर से देखिए, हमारे पास कोई एक सेट है ए के अंदर एलिमेंट्स हैं अपने पास में ए बी सी डी हाँ, ए सेट ए है ए बी सी डी, ठीक, और बी कोई सेट है, बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी एल एम। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, सी डी एल एम। ओके, जो कॉमन पार्ट है वो हमने यहाँ से हटा देना है। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, जैसे हम वेन डायग्राम में इसमें रिप्रेजेंट करें तो ये जो हमारे पास येलो पोर्शन है इट इज़ द पार्ट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। जो कॉमन पोर्शन है, जो बीच का कॉमन पोर्शन था, ये हमने वहाँ से हटा देना है। तो ये हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है ना, हमने इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डुअलिटी लॉ। डुअलिटी लॉ क्या होता है, सपोज ई इज़ एन इक्वेशन ऑफ सेट एलजेब्रा। अब एलजेब्रा का कोई इक्वेशन है, मतलब हमने ये मान लिया है कि कोई वैल्यू हमें दिया हुआ है, उसको अपन ने ई से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि वो इक्वेशन अपन उसको सपोज कर रहे हैं। एंड द डुअल ऑफ ई स्टार, अब तो उसकी डुअलिटी होगी, वो क्या होगी, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई स्टार से। ई कोई इक्वेशन है सेट एलजेब्रा का, तो उसका डुअलिटी अपन रिप्रेजेंट करेंगे ई स्टार से, है ना। इज द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग यूनियन बाय इंटरसेक्शन, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा इक्वेशन जो डुअलिटी होगा वो ई स्टार होगा, और ई स्टार में हम क्या करेंगे कि अगर ई में यूनियन था तो ई स्टार में वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर ई में वो इंटरसेक्शन था तो ई स्टार में वो यूनियन हो जाएगा। मतलब हम यूनियन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर देते हैं एंड यूनिवर्सल सेट को हम एम्प्टी सेट से रिप्लेस कर देते हैं, या एम्प्टी सेट को यूनिवर्सल सेट से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखें कि हमारे पास ये कोई एक इक्वेशन है हाँ, जो अपन ने यहाँ ई लिखा है, अपन ने यहाँ पर ये इक्वेशन ये बताया है, u इज इक्वल टू यू यूनियन बी इंटरसेक्शन यू यूनियन ए। अब यहाँ पर u क्या है, u का मतलब है यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यूनियन b किया है एंड इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट यूनियन ऑफ a। तो इसकी डुअलिटी क्या हो जाएगी, डुअलिटी में हम क्या बोलते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है वो फाई से मतलब रिप्लेस हो जाता है। तो एम्प्टी सेट से रिप्लेस हो गया u रिप्लेस हो गया फाई से, ये
ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट फाई से रिप्लेस हो गया, यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन से रिप्लेस हो गया, बी एज इट इज़, देन अगेन इंटरसेक्शन यूनियन से रिप्लेस हो गया, फिर ये जो यूनिवर्सल सेट है वो फाई से रिप्लेस हो गया, मतलब एम्प्टी सेट से रिप्लेस हो गया, अगेन यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन से रिप्लेस हो गया। तो ये जो यू था ये हमारे पास एक इक्वेशन था, एंड जो फाई में आया ये हमारे पास उसका डुअलिटी इक्वेशन आया, मतलब ई स्टार हो गया। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑपरेशंस ऑन सेट हमने पढ़ा कि यूनियन कैसे अप्लाई करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, ए माइनस बी क्या होता है, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है ना। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी और हमने उनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। तो यूनियन क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जब हम इसको और से लिखते हैं तो ये ए यूनियन बी में आ जाता है। जब हम उसको एंड से लिखते हैं, एंड जब हम यहाँ पर लेते हैं तो वो हमारे पास में इंटरसेक्शन में आ जाता है। ठीक है, एंड से जब अपन लिखते हैं तो इंटरसेक्शन में आ जाता है। उसके बाद में हम जब उसको वेन डायग्राम में हमने बताया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो सारा पोर्शन है ये हमारा यूनियन का पार्ट है, और ये जो ग्रीन पोर्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट है। फिर डिफरेंस ऑफ सेट में हम बोलते हैं कि सारे एलिमेंट जो कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो वहाँ से हमने हटा देने होते हैं। तो ये जो येलो पोर्शन है ये हमारे पास ए माइनस बी का पार्ट है। फिर कॉम्प्लीमेंट सेट में हमने बोला अगेन ये जो येलो पोर्शन है इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। फिर हमने सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है उसको हमने वहाँ से हटा देना होता है। एंड फिर हमने डुअलिटी लॉ पढ़ा। ठीक है, तो ये 6 लॉज हमने अभी स्टडी किए हैं। ओके देन।